फ्रेंड्स, गुड़गांव मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ, गुड़गांव मार्केट एज यू ऑल नो कि बैक टू बैक न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, न्यू लॉन्चेस तो बहुत आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे की भी अगर मैं बात करता हूँ, एसपीआर पे भी काफ़ी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन इन्वेंट्री जो है भर भर के पड़ी हुई है। भर भर के बोलने का मतलब ये है कि यानी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के टाइम पे रियल एस्टेट मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो सेल हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं, और कौन से टिकट साइज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वो यूट्यूब चैनल चौहान एस्टेट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि गुड़गांव में प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो गुड़गांव में आपने देखा होगा, जितने भी द्वारका एक्सप्रेसवे की आज मैं बात करता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप जाके चेक करेंगे और तो मोस्टली हर प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएगी। और प्राइसिंग की अगर मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही ओवर प्राइजेस हो चुके हैं। जो इन्वेस्टर थे, आज से अगर 2 साल पहले की मैं बात करता हूँ, मार्केट बहुत अच्छे फ्लो में थी, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें मिलती थी आपको 8,000 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में। तो चीज़ें मार्केट में एक अच्छा रेट था, 10 से 12,000 रुपये का भी रेट था। वहाँ तक भी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी मार्केट में। लेकिन एकदम जो प्राइस स्काई रॉकेट द्वारका एक्सप्रेसवे के हुए, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे का हाल अगर मैं बात करता हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो स्टक हो चुके हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं। उसका रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, उस टाइम पे जैसे लेट से आपने 4 CR की इन्वेस्टमेंट की थी, मोस्टली जो इन्वेस्टर थे उन्होंने सोचा कि मार्केट फ्लो में है और हम बहुत ईजिली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके हम एक ट्रेडिंग टाइप में करके और हम एग्जिट हो जाएंगे। बट बैक टू बैक महंगे प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, 3.5 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पेमेंट प्लान पे प्ले करने की यानी सोचा, और एकदम मार्केट हो गई स्टेबल, और जितने भी इन्वेस्टर थे वो उन प्रोजेक्ट में फंस चुके हैं। अब मैं फर्स्ट जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फंसने वाला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल कम्प्लीटली फंस चुके हैं। बट कुछ टाइम के लिए उनको जो उनकी प्लानिंग थी प्रॉपर, जो उनके फंड्स थे, और जो उन्होंने सोचा था कि हम नेक्स्ट पेमेंट डिमांड पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे, वो चीज़ वो अब नहीं कर पाए। और अब जो उनका नेक्स्ट जो डिमांड थी वो अब उनको पे करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि जो आज की मार्केट चल रही है, उस मार्केट में बायर ही आपके जो हैं, मोस्टली इन्वेस्टर बहुत ही कम मिलेंगे आपको। मोस्टली जो अगर इन्वेस्टर भी हैं, उनका बजट है 1.5 से 2 करोड़ रुपए, और जो आपका एंड यूज़र हैं वो भी आपका 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम उनका भी एंड यूज़र का बजट है। ओवरऑल बात यह है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी प्राइजेस इतने बढ़ चुके हैं कि लोग चाहते तो हैं एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी लेना, बट प्राइसिंग और बैक टू बैक यानी इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर कोई अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग चलता है। लेट्स से आज के जो मार्केट का ट्रेंड है, 2 से 2.5 करोड़ रुपए, अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो लोन ले। अब लोग क्या करते हैं, लोग सोचते, जो इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर्स का तो मोस्टली जो पैसा था वो अभी मार्केट में स्टक पड़ा है, तो कोई रोटेशन हो नहीं पा रही है। तो अब जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर हैं और जो एंड यूज़र हैं, वो क्या कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, कनेक्टिविटी नो डाउट, अगर मैं बात करता हूँ पटौदी रोड की, न्यू गुड़गांव की, तो कनेक्टिविटी तो इवन मानेसर की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। जो आज के टाइम में जो अब चीज़ें बिक रही हैं, वो चीज़ें बिक रही हैं ओनली 1.5 से 2.5 करोड़ तक की, जिसमें बायर को ये रिस्क नहीं है कि भाई उनको ये पेमेंट जाएगी, बाकी इतना। तो मोस्टली आप देखेंगे जितने भी अब छोटे टिकट साइज़ वाली चीज़ें हैं, उसमें पेमेंट प्लान जो आएगा वो 35 अभी पे करना है विद इन 45 डेज में, और 65 आपका पोजीशन पे। अब मैं एक बात और आपके साथ करने वाला हूँ कि ना, आपने बहुत सी अट्रैक्टिव स्कीम्स देखी होंगी आज के टाइम पे बिल्डर्स लेके आ रहे हैं। जैसे आपने SIP, बिग बिलियन, बोट स्कीम, ये स्कीम्स क्यों आती हैं? कभी आपने सोचा है ये क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें आती हैं? बट ग्राउंड रियलिटी ये है आज के टाइम पे, लेट्स से अगर मेरी कोई चीज़ है और वो चीज़ यानी सेल नहीं हो रही है, सेल हो भी रही है बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए बिल्डर बैक टू बैक स्कीम्स निकालता है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं M3M GIC का। स्टार्टिंग में बिल्डर ने बोला कि भाई मेरा फेज़ 1 कम्प्लीटली सोल्ड आउट है, बट जब बिग बिलियन आया तो बिग बिलियन में भी 13,500 रुपये का रेट था, यानी अलग अलग पेमेंट प्लान थे। लेकिन अब सडनली बिल्डर ने प्राइस कर दिया 10,990 रुपीज़। रीज़न
अगर एक बात बताइए आप, अगर चीज़ें इतनी ही ज़्यादा डिमांड थी तो कोई बिल्डर इतना प्राइस तो बिल्कुल डाउन नहीं कर सकता। अब सेम चीज़ जो और बिल्डर्स भी हैं जो बैक टू बैक स्कीम्स लेके आ रहे हैं, ये ऑफ़र वो ऑफ़र, तो इस चीज़ से आपको अवेयर रहना है कि अगर कोई ऐसी इस टाइप की स्कीम्स आ रही हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ही नहीं करना। अगर आप वो स्कीम देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत से लोगों की आपको कॉल्स आती होगी, मैम ये सर ये ऑफ़र चल रहा है, मैम ये ऑफ़र चल रहा है, आपको अच्छी डील मिल जाएगी, हम आपका इतना डिस्काउंट करा देंगे। क्योंकि कोई भी अच्छा बिल्डर होगा वो कभी आपको इतना यानी डिस्काउंट ऑफ़र नहीं करेगा। ये चीज़ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है आज के टाइम में। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, छोटे टिकट साइज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे एसपीआर पे बहुत ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रही हैं, बट कहीं ना कहीं जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब लेट्स से अगर आप किसी को घर लेना है तो मोस्टली लोगों का बजट जो है आज के टाइम में एज ऑफ नाउ 2 से 2.5, कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो 4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो कुछ ही सिलेक्टेड लोग हैं। तो लेट्स से जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, आज के टाइम पे 95 सेक्टर हो गया आपका, 92 हो गया, 93 हो गया, इवन मानेसर सेक्टर 9 जहाँ पे जीएमएस का प्रोजेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इन सेक्टर्स में आज के टाइम पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू विल गेट ए गुड एप्रिसिएशन, आपको फ्यूचर में अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। ईजी टू एग्जिट आप कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर आप 4 CR की प्रॉपर्टी बाय करते हो तो 4 CR में एग्जिट लेना इट्स ए डिफ़िकल्ट पार्ट फॉर यू, क्योंकि लेट्स से आज आपने 4 CR की प्रॉपर्टी ली, आफ्टर 2 ईयर्स लेट्स एन एग्जांपल, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी 4 करोड़ 30 लाख रुपए की भी हो गई तो उसके उस टाइप के बायर भी होने चाहिए ना मार्केट में। अब जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, 2.5 करोड़ रुपए के लेट्स से मैं क्लाइंट का बजट पकड़ के चल रहा हूँ, आने वाले 2 साल में 1 करोड़ रुपए भी अगर जो एंड यूज़र है वो बढ़ा रहा है तो 3.5 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर भी मार्केट में रुकेंगी। अब जैसे प्लॉट्स में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, प्लॉट्स भी बहुत अच्छे ऑप्शन थे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मतलब कहने का ये है कि रियल एस्टेट मार्केट के अभी जो है एक तरह से बुरे हाल हैं। जितने भी ये बैक टू बैक लॉन्चेस आ रहे हैं बट इन्वेंट्री सब में भर के पड़ी हुई है अभी भी। और कभी भी आप ये कोई SIP स्कीम हो, सेकेंड इनकम प्लान, बोर्ड स्कीम, बेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स और नई नई स्कीम्स जो आती हैं ये सिर्फ क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए आती है, और जो क्लाइंट इसमें ट्रैप हो जाता है वो फ्यूचर में रिग्रेट करता ही करता है। हमारा जो पर्पज़ होता है, हम वीडियोस हर प्रोजेक्ट की बनाते हैं, बट क्लाइंट को क्या देना है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम अवेलेबल रहते हैं और हमारा किसी पर्टिकुलर बिल्डर के साथ कोई टाई अप नहीं है कि हमें यही पर्टिकुलर चीज़ बेचनी है। जैसे मार्केट में आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो ओनली M3M, बट हमारा जो मेन टारगेट होता है क्लाइंट को एक अच्छी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना होता है एक अच्छे ब्रांड के साथ। और कभी भी क्या है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। अब कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर बिल्डर के साथ ही काम करते हैं, उसका रीज़न ये है कि उनको बिल्डर से एक अच्छा स्लैब मिल जाता है, अच्छा यानी ब्रोकरेज मिलती है, तो वो पर्टिकुलर उसी के साथ काम करते हैं। बट आज के टाइम पे जब उनका माल ही नहीं बिक रहा तो वो ब्रोकर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो चीज़ें करते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट करते हैं, बट हाँ हमारी कस्टमर से यही होती है कि लेट्स से आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप 1.5 से 2 या 2.5 मैक्सिमम, और कमर्शियल में तो भूल के भी इन्वेस्ट राइट नाउ आप ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि अगर आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में गाइड कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट आप बता सकते हैं हमें रियल एस्टेट के किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें आपको प्रॉपर गाइड करने में। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।